फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी जयंती का शुभाशय बोलते हुए और लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर का एक्स प्राइम मिनिस्टर जी का जयंती के निमित्त हम बसवा कल्याण सिटी में जो मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर जी का स्वच्छ अभियान 2 के निमित्त हमने सिटी के अंदर बसवा कल्याण में घूमे हैं। बसवा कल्याणದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಏನು ವಿಚಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಟಿದಾಗ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆವು। ಆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇನ್ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ, ಅಲ್ಲಿ लाल बहादुर शास्त्री जी और फोटो, संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फोटो बहळಷ್ಟು ದುಃಖದ नमगे बाबा साहेब ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ। ಅದೇ ರೀತಿ महात्मा गांधी जी और फोटो, सिद्धरामेश्वर फोटो कंपाउंड अली इन तहसील ऑफिस कंपाउंड में जो गिरे थे, मैंने तहसीलदार मैडम को भी फ़ोन किया कि ये फोटो गिरे हैं डिपार्टमेंट के, आपके कौन फेंके, क्यों फेंके, उनके ऊपर एक्शन लो। और पीएसआई हमारे बसवा कल्याण टाउन के अमर कुलकर्णी जी को भी फ़ोन किए हैं और उन्होंने भी उस स्पॉट के ऊपर आके फोटो देखे, क्योंकि एक तालुका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के सामने वो भी आज महात्मा गांधी जयंती के निमित्त फादर ऑफ नेशन के फोटो वो भी उनके कंपाउंड के सामने गिरते, और संविधान शिल्पी BR अम्बेडकर जी उनका फोटो सामने गिरते बोले तो मेरे को बड़ा दुख हो गया। इसलिए मैं जो भी वहाँ फेंके डिपार्टमेंट वाले उनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए और वो सस्पेंड होना चाहिए। कर्मभूमि महात्मा बसवेश्वर जी का ये कर्मभूमि का बसवा कल्याण में ऑलरेडी अनुभव मंडप के बारे में मीटिंग हुई सो है। अनुभव मंडप कैसा बनना, अनुभव मंडप ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ। अनुभव मंडप के बारे में मीटिंग हो गई सो है। बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो भी सिटी के अंदर ऑलरेडी 2-3 बार हमारे बसवराज पाटिल सेडम जी जो अनुभव मंडप के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बोले हम सिटी का लिमिट में 100 करोड़ रुपए देके सिटी डेवलप करते, 100 कोटी रुपए सुंदरीकरण मारते हुए सिटी बोल के जो बताए। भाई पहले भी ऑलरेडी हमको खत लिखे सो बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि बसवा कल्याण का परुष कट्टा हो, बसवा कल्याण का सिटी में का जो डेवलपमेंट है सबसे पहले क्या है तो तुम रोड बनाने से पहले आप इसको अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाना चाहिए। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का ऑलरेडी प्रपोजल हमारे हाथ से एक लेवल के ऊपर आया सो है 140 करोड़ रुपए का। जब तक आप ड्रेन नहीं बनाएंगे सिटी में, हर घर से जो नाली का गंदगी आता है, हर बारिश होने के बाद जो गंदगी आता है वो रोड के ऊपर आता है। रोड दिया हूँ और 12/1/2020 को भी 120 करोड़ रुपए बसवा कल्याण को अंडरग्राउंड ड्रेनेज जब तक नहीं बनाते आप सिटी के अंदर के रोड डेवलपमेंट आप करें तो कोई उपयोग नहीं होता बोल के मैंने बताया। और मैंने उनको एक लेटर भी लिखा था ये कि येडियुरप्पा साहब को ये लेटर बसवा कल्याण CMC के बारे में कि जब बसवा कल्याण को आप डेवलपमेंट करते तो अच्छा कमिश्नर, नॉन करप्ट कमिश्नर जिसको इच्छा शक्ति रहता है बसवा कल्याण को उन्नत टूरिज्म डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंसी कि कहीं करप्शन नहीं रहना, लोग अच्छा तरीके से डेवलपमेंट सोचना बोल के मैंने ऑलरेडी येडियुरप्पा साहब को, प्रभु चौहान साहब को और उस टाइम के मिनिस्टर हमारे महंती बसवराज जी को हमने लेटर लिखे थे कि नॉन करप्ट ऑफिसर बसवा कल्याण में डालो। हम इन्हों करप्ट है नहीं बता रहे, लेकिन यहाँ जब डेवलप करना है बसवा कल्याण बोलते अंतर्राष्ट्रीय मट्टದ अभिवृद्धि, इंटरनेशनल, नेशनल और बताते कि विश्व गुरु बसवण्ण का कर्मभूमि में अच्छा डेवलपमेंट होना। ನಾವು ಅಂಬಲ್ ಒಂದೇ
ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದಾಗ ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆ ಎಸ್ ಕೇಳಾಗ IAS ಕೇಳಾಗ ಕಮಿಷನರ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷನರಿ, ಅವ್ರ ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂಬೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನೆ ಮಾಡಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ IAS ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ IAS ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನಗೊಂದು क्वेश्चन है हमारे पास, अनुभव मंडप सब लोग बोल रहे ऐसा था, अनुभव मंडप इस तरीके का था ಅಂತ ಫೋಟೋಗಳು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಚಿಂತನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ राम मंदिर था, राम मंदिर जिस जगह में था उस जगह में राम मंदिर बना, उसका इतिहास है, इस तरीके का राम मंदिर था बोल के मेरा एक अपील है, अनुभव मंडप आप कहीं भी बनाओ, हमारा कोई क्यों बना के बोल के एतराज नहीं है, जो पुराना अनुभव मंडप कैसा आप डिपार्टमेंटली उसको ढूंढो, अनुभव मंडप किस तरीके से था, उसके पुराने स्टोन्स निकालो, उसका हिस्ट्री निकालो, हिस्ट्री बताओ लोगों को। चुप अंदाजी के ऊपर वो सीमेंट का एक बनाए सो है अनुभव मंडप जो अभी बना है, भालकी के स्वामी जी बनाए सो है, वो कोई अनुभव मंडप हिस्ट्री वाला नहीं है। हिस्टोरिकल अनुभव मंडप बसव कल्याण में कहाँ है, किस एरिया में है, उसको रिसर्च करके लोगों को नहीं पूरी वर्ल्ड को बताना चाहिए। चुप नाम के वास्ते बना के अनुभव मंडप बनाएंगे तो कोई हिस्ट्री नहीं मिलता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विचार, मैं जब बीजेपी में गया था यही विचार लेके गया था कि डेवलप होता है, अच्छा तरीके से बसव कल्याण आगे आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं नॉन करप्ट ऑफिसर मत डालो बोल के खत लिखने के बाद कोई अच्छा ऑफिसर बसव कल्याण में आया नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के MLA बनने के बाद मैं बहुत कुछ आश रखा था कि उन्होंने अच्छा तरीके से डेवलप करते, लेकिन वहाँ भी कोई KAS ऑफिसर नहीं है, अच्छे ऑफिसर नहीं है, कोई दूसरे MSW के ऑफिसर ला के डाले, मेरा कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब अच्छा है और म्यूनसिपालिटी में कितने लोग हमारे को कमी है, मैंने तो भी वहाँ 20 लोगों का कमी है म्यूनसिपालिटी में, BKDB में 10-15 लोगों का वैकेंसी है। और BKDB बसव कल्याण डेवलपमेंट मोनूमेंट्स है, बसव कल्याण के 19 मोनूमेंट, इसके अंदर मोरकेरा आता है, इसके अंदर छोटा अलीकेर के अंदर मंदिर है वो भी इसके अंदर आता है। और मेरा एक रिक्वेस्ट क्या है, सभी समाज के लोगों को इसके अंदर BKDB में लेना चाहिए। जो ओली पेद्दी मठ है, हर एक समाज के लोग, मूली चंदैया है, शरणा मूली चंदैया, सभी समाज के मड़ीवाल माछीदेव का इसके अंदर उनका हिस्ट्री है। सभी लोगों को बसव कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी में नॉमिनेट बनाना चाहिए, कानून में उनको लेना चाहिए। इंदिन नहीं हुई गला तुगमाला सब लोगों को नहीं लेते जब तक वो हिस्ट्री नहीं मालूम होता कि इतिहास क्या है। सभी स्वामी जी को अंदर लेके हिस्ट्री को परंपरा रख के ये बसव कल्याण अनुभव मंडप के साथ साथ इस एरिया में स्पेशल जोन बनाना चाहिए। कोई इंडस्ट्रियल में जो हमारे इस एरिया में टेलरिंग के लोग हैं, इस एरिया में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बना रहे हमारे भान लोग, उनके लिए सब्सिडी ज़्यादा। क्योंकि अनुभव मंडप बसवेश्वर जी ने एक बात बताई, काय कवे कैलासा, हम जो काम करते हैं उसमें हमारे को सब कुछ खुशी मिलता है। जब तक इकोनॉमी डेवलप नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं है। आप अनुभव मंडप वहाँ बनाएंगे, यहाँ लोग सिटी के अंदर भूखे रहेंगे तो नहीं होता है। और सिटी के अंदर डेवलप भी होना, सिटी के अंदर स्पेशल इंडस्ट्रीज के अंदर छोटी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट की यहाँ सब्सिडी ज़्यादा, इसके लिए एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना चाहिए। क्योंकि इधर एरिया में कोई नौकरी नहीं मिलता है तो बसव कल्याण डेवलपमेंट होना। और कईयों सी जगह में जो CMC लिमिट में जो कंस्ट्रक्शन चल रहे
वो सभी कंस्ट्रक्शन बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी का एनओसी चाहिए। जब तक एनओसी नहीं लेते, जब तक बनना नहीं चाहिए। वहाँ कोई एनओसी नहीं देते, वो तो ये बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी बोले तो कुछ उसका काम नहीं, जीरो। नाम के वास्ते बसवा कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कोई हर एक जगह में क्लीन नहीं, नीट नहीं। आप लोग देख रहे, हम आज महात्मा गांधी जी जयंती के निमित्त स्वच्छ अभियान प्रधानमंत्री जी का मिशन 2 हम देखने गए थे बसवा कल्याण सिटी में, क्योंकि हम आगे जब से सिटी में हमने नहीं गए, क्योंकि मैंने देखा था एमएलए जी ने बसवा कल्याण में बहुत काम कर रहे बोल के मैंने सुना हूँ। और म्यूनसिपालिटी मीटिंग में बताया कि धूल नहीं उड़ता है बसवा कल्याण में, ऐसा मैं काम करके दिखाता हूँ। बसवा कल्याण में धूल नहीं दिखता है, ऐसा काम कराता हूँ। लेकिन मेरे को बड़ा दुख हुआ कि उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बसवा कल्याण को आप सही से देखो, फेसबुक को छोड़ो। हकीकत में लोगों को मैं एक विनती करूँ कि बाबा समस्या अभियान, ये जो अक्टूबर में महात्मा गांधी जयंती का निमित्त है, कहाँ लोगों को तकलीफ है, किसान को तकलीफ है, बारिश आ गए, पानी में है, लोग पूरे परेशान है। ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ರೈತರು ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವ, ಸಿಟಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ। ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಭಿಯಾನ ಏನು ಅಭಿಯಾನ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಭಿಯಾನ। ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿದಾಗ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳವ, ಯುವಕರಾಗಲಿ, ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ, ತಾಯಂದಿರಾಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ बिजनेसदारागली, सभी लोगों को मैं विनती करूँ, फेसबुक माध्यम से प्रचार के साथ साथ ये देश हमारा है, गांव हमारा है, रोड हमारा है, स्कूल हमारा है, हर एक बिल्डिंग गवर्नमेंट का हमारा है। उसको कुछ हो गया तो तकलीफ हमको होता है, ये हम सोचना चाहिए। इस सोच हर एक लोगों में आना चाहिए। मोदी जी का सोच पूरा देश में विदेश में, बस इंडिया के बारे में है, गली के बारे में भी है, लेकिन यहाँ के एमएलए भी वो दिखाना चाहिए करके। हम आए अभी 100 दिन हो गए, उनके 100 दिन में भी उनकी जो शक्ति है, क्योंकि उन्होंने लकी है होगा गवर्नमेंट, वहाँ सेंट्रल में भी उनका, स्टेट में भी उनका, और कईयों से अधिकारी ट्रांसफर करके अच्छे अधिकारी लाने का भी शक्ति उनके पास। ऐसा तो मौका मेरे को कभी मिला नहीं, हमको ऐसा मौका ही नहीं मिला। हमको मिला 20 महीना कांग्रेस के साथ, 20 महीना बीजेपी के साथ, फिर हम जब एमएलए बने तो हम जेडीएस में गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट। उन्होंने लकी हैं, उन्होंने काम करेंगे, जहाँ जहाँ करप्शन हो रहा है लोगों को कंट्रोल करेंगे। लोग बता रहे कि नहीं नहीं जी सब जगह में करप्शन, तो जो करप्शन चल रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, डिपार्टमेंट म्यूनसिपालिटी में जाओ, हर एक काम को पैसे, बिना पैसे तो कोई काम ही नहीं होता म्यूनसिपालिटी में। नहीं है तो बोर्ड लगाओ, मोटेशन के थे, डेथ सर्टिफिकेट, डिजाइन रेलिंग, ಇದು ಏನು ರೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರೇಲಿಂಗ್, ಅದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು, ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಧೋಬಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ರೋಡಿಂದು ರೋಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಟ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ವಿತ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ರೇಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅದೇನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬದಲೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು 21 ಕೋಟಿ 25 ಲಕ್ಷದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್, ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರು, ಅನುದಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ DUDCದವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ದವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ। ಅದು ನಮ್ಮದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು 50 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಗೈಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು। ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೂಲಿ ಚಂದಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್ ಟು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ। ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಲೈಟ್ಗಳು भी ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, हेरिटेज लाइट 50 लाख रुपए का नहीं बिठाए। प्रोवाइडिंग सीसी फुटपाथ हेरिटेज रेलिंग बोथ साइड बड़कुंदे टू बसवेश्वर टेम्पल सिटी 50 लाख रुपए। प्रोवाइडिंग बीटी रोड गांधी सर्कल सीसी रोड ड्रेन LIC ऑफिस नियर नवराम थिएटर 50 लाख का बैलेंस है। प्रोवाइडिंग स्टॉर्म वाटर ड्रेन फ्रॉम बबर बाग टू सत्ती का नाला एंड
अंबिका बार टू केव इन बिरादर कॉलोनी, ये भी पेंडिंग है 82 लाख का। ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೀವು CMC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ 1,24,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಬಸವವನ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ನಾನು 3 ಕಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಾಗ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ यार कूड़स्कोंडा, हम एक दिए थे 2 बिठा लिए, लेकिन यहाँ अनुभव मंडप के पास ये टॉयलेट नहीं बिठाए, बसवना में टॉयलेट नहीं बिठाए, सदानंद स्वामी मठ में टॉयलेट नहीं बिठाए. तो टोटल हमारे पास 10 करोड़ का काम ऐसा ही 10 कोटी ಕೆಲಸ बैलेंस हो दिए. 10 करोड़ का काम बैलेंस है म्यूनसिपालिटी के अंदर. ये नगरोल थाना में हम DS होते, जब ईश्वर खंडगे जी मिनिस्टर थे जब ये काम हुए सो, और जब मैं MLA था, ऐसा एक नहीं सभी डिपार्टमेंट में पेंडिंग काम बहुत है. जो नया काम MLA जी ने 100 दिन में क्या लाए, क्या सैंक्शन कराए, लोगों को बोलना चाहिए. उन्होंने भी कब सैंक्शन हो गए, कब सैंक्शन करे, बताना चाहिए लोगों को. ये डेट के साथ बोलना चाहिए कि बाबा हमने सैंक्शन किया. तो हम भी खुशी से उनको माला पहनाते, थैंक यू बोलते. हम काम करने वाले को कभी भी सपोर्ट करते नहीं. देखो 100 करोड़ रुपए नहीं, कम से कम सिटी के अंदर 300 करोड़ रुपए चाहिए सिटी डेवलपमेंट करने के लिए. टोटल 300 करोड़ रुपए में सिटी डेवलप होता. 100 करोड़ में कुछ नहीं होता. क्या होता है 100 करोड़ में? 300 करोड़ रुपए सिटी में चाहिए और 140 करोड़ रुपए बसवा कल्याण में ड्रेन बनाने के लिए चाहिए, तो डेवलपमेंट होता है. 100 करोड़ में कुछ नहीं होता है. इस जमाने में सब महंगाई है. सर हमेशा जो है बसवा कल्याण में सबसे बड़ा जो मुद्दा बना होता है कि लाल तालाब, आसरा कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, ये एरिया में जो है गुंटे के फ्लैटों में जो सस्ते के तौर पे लोग खरीद कर वहाँ पर रह गए. लेकिन आज CMC और CMC के जितने भी मेंबर्स हैं सिर्फ वहाँ पर वोट लेने के लिए CMC मेंबर्स जाते हैं, और जब वहाँ पर कोई डेवलपमेंट की बात आती है तो CMC ये कहती है कि वो गुंटे के हैं फ्लैट जो हमारे अंडर नहीं आते. तो ऐसे मोमेंट में वो लोग क्या करें? नहीं देखिए, मेरा एक मानना है वो रिपोर्ट उसकी सर्वे होना चाहिए. ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजना चाहिए. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसको रेगुलराइज करके किसी वार्ड में डालना चाहिए. ऑलरेडी वो वार्ड के लोग ही तो जाके वहाँ रहे हुए हैं ना सर. जितने बसवा कल्याण के 31 वार्ड हैं वही वार्डों के लोग वहाँ पर जाके रहे, क्योंकि इन्हें यहाँ जगह नहीं मिलने की वजह से वो नई जगह खरीद कर जाके रहे. लेकिन आज जो CMC वो कहती है कि ये हमारे अंडर नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं करते. नहीं आता है, सवाल ही नहीं है. नहीं आता है तो उनको उनका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहिए. नहीं आता है तो राशन कार्ड नहीं देना चाहिए. एड्रेस तो चाहिए ना उनको. जब आधार कार्ड भी चाहिए तो सब कुछ देते हैं, तो उसको सिटी लिमिट में लेना चाहिए. किसी वार्ड में आता है वो वार्ड से डेवलप करना चाहिए. सर वो बार ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾದಾಗ ರೈತರು ಏನು ಕಷ್ಟದಾಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ಇರ್ತದೆ 100%. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. वेलकम रैली सम्मान प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारे लोग आने का अनुमान है, इसके बारे में आपको क्या? उनको कोविड नहीं होता, उनको कानून भी नहीं रहता, कोविड भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने और एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन लिए सो रहता है. उनको कुछ होता नहीं. हम क्या बताएंगे बड़े लोगों के बारे में? ಸರ್ ಈಗ ಅವರೇ ಒಂದು ರೈತರಾಗಲಿ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ BJP ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಈಗ ಅವರು ಅನುಭವಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ವಿಚಾರ. ರೈತರಿಗೆ ದುಃಖದ ಮೂಲ್ಯ ಜನಸ್ಪದ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅನಿಸ್ತು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಯಾವ ಜನ ಅವಾಗ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಾಗ ಅಂಬೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. कौन खुबा बसवा कल्याण आ रहे हैं, तो जो बारिश की वजह से जो किसान परेशान हैं तो उनकी परेशानी को देखने के लिए कोई नहीं आ रहा. सही है ना, वोट दिए इसलिए आ गए वो लोग. 71,000 वोट दिए, कैसा वोट लिए बोले कभी लोगों को मालूम है. क्या क्या हो गए सब मालूम है.
लेकिन मेरे को बड़ा दुख ये होता है, किसान के लिए पूरे मंत्री लोग कल फंक्शन जो है, फंक्शन को 1 घंटा रखो साइड में, जब किसानों के पास, लोगों के पास उनकी तकलीफ सुनो और जगह के ऊपर ये गांव को जो तकलीफ है ऑलरेडी अनाउंस कर दो। और भगवंत खुबा साहब को एक बोलूँगा मैं, बसवा कल्याण के लिए 1000 करोड़ का पैकेज डेवलपमेंट के लिए हम ऑलरेडी ट्रेन के लिए उनको लेटर लिखे थे, बसवा कल्याण को रेलवे लाइन होना, ट्रेन होना, बसवा कल्याण में रेलवे स्टेशन बनना, बल्कि हमने ऑलरेडी प्रपोजल भगवंत खुबा जी को और नरेंद्र कुमार कड़ील जी जब बसवा कल्याण आए थे ऑलरेडी हमने उनको दिए सो है। तो बसवा कल्याण के लिए स्पेशल पैकेज भगवंत खुबा जी 1000 करोड़ रुपये उन्होंने घोषणा करना, क्योंकि ये एरिया मोस्ट बैकवर्ड है, स्पेशल डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए। सर घोषणा करने के लिए तो